बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर्स। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो यहां पे हमारे ऑप्शंस हैं स्तूपा, शिखरा, मंडपा, गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथा। तो चलो इनको मैच करते हैं। स्तूपा, स्तूपा क्या होता है? स्तूपा होता है माउंट, यानी कि एक तरह का टीला बनाया जाता है। बीच में रिलिक कास्केट रखते हैं सेंटर में और ऊपर एक मिट्टी का टीला सा बनाया जाता है, स्तूपा। स्तूपा के बाद शिखरा। ये शिखरा क्या चीज़ है? तो शिखरा जो है मंदिर के टॉप पे होता है। मंदिर के टॉप पे जो टावर सा बना होता है ना, दैट इज कॉल्ड शिखरा। फिर मंडपा, मंडपा भी मंदिर से रिलेटेड है। क्या चीज़ है ये? प्लेस इन टेम्पल्स वेयर पीपल कुड असेंबल। मंदिर में एक ऐसी जगह, एक ऐसा हॉल होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, खड़े होते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद गर्भगृह, ये भी मंदिर से रिलेटेड है। गर्भगृह क्या होता है? प्लेस वेयर द इमेज ऑफ डेटी इज इंस्टॉल्ड। जो मंदिर के मुख्य देवी देवता होते हैं ना, उनकी मूर्ति गर्भगृह के अंदर रखी जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रदक्षिणा पथा। प्रदक्षिणा पथा जो है ये रिलेटेड है स्तूपा से, स्तूपा आर्किटेक्चर से। तो सर्कुलर पैथ अराउंड द स्तूपा, स्तूप के चारों तरफ जो सर्कुलर पैथ होता है जहां लोग परिक्रमा करते हैं, तो वो जो सर्कुलर पैथ है वो क्या होता है? प्रदक्षिणा पथा बोलते हैं उसको। तो मैच द कॉलम आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक वॉज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। कौन थे ग्रेट एस्ट्रोनॉमर? सो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर जो हमने यहाँ पढ़े हैं एंशिएंट इंडिया के, वो थे आर्यभट्टा। स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेस आर फाउंड इन पुराणास, पुराणों में भी मिलती हैं, एपिक्स में भी मिलती हैं। वाल्मीकि इज रिकग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। बिल्कुल, जो संस्कृत रामायण लिखी वो किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी है। फिर है शिल्पदिकारम एंड मणिमेखली आर टू तमिल एपिक्स। दो तमिल एपिक जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं वो कौन से थे? शिल्पदिकारम और मणिमेखली। फिर है लेट्स डिस्कस। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेक अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स इन विच यू फाइंड मेंशन ऑफ मेटल वर्किंग। भाई उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ जो आपकी बुक में है जहां पे आपको मेटल वर्क मिलता है, जहां धातु से चीजें बनाई गई हैं। What are the metal objects mentioned or shown in those chapters? और कौन से मेटल की चीज़ें उन चैप्टर्स में आपने पढ़ी हैं जो उन लोगों ने बनाई थी? तो यहाँ पे आंसर देखिए। फर्स्ट पॉइंट है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। भाई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर था इन द अर्लीस्ट सिटीज़, तो वहाँ पे हम कॉपर को स्टडी करते हैं। जो मेटल हमें वहाँ मिलती है जो हमने पढ़ी, कॉपर थी, ब्रोंज था, गोल्ड, सिल्वर, है ना। तो कॉपर और ब्रोंज का वो यूज़ करते थे, उससे टूल्स बनाते थे, ठीक है, और ऑर्नामेंट्स बनाते थे, वेजल्स, कुछ बर्तन वगैरह बनाते थे। ये सब चीज़ें वो लोग बनाते थे। अगला जो पॉइंट है दैट इज़ व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो ये जो चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, इसमें हमें आयरन टूल्स का पता चलता है, वेपन्स का पता चलता है, ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? मेटल से ही तो बनती है ना। अगला है किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो यहाँ पे हमने आयरन और माइंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि आयरन के बारे में। तो ये भी एक मेटल है। और एग्रीकल्चर टूल्स भी बनाते थे वो लोग, राइट। उसके बाद है ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। यहाँ पे हमें गोल्ड का पता चलता है, एज ए गिफ्ट वो लोग दिया करते थे। और बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, जो हमारा ये वाला चैप्टर है, यहाँ पे हमने आयरन पिलर से ही चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, है ना। तो मेटल वर्क हो गया, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब चीज़ों का पता चलता है। तो आपकी हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको मेटल के बारे में पता चलता है और उसका यूज़ पता चलता है, और ये भी पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में मेटल वर्क कितना शानदार था, कितना ज़बरदस्त था। चलो ये समझ आ गया। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टोरी ऑन पेज 130। इन व्हाट वेज इज द मंकी किंग सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द किंग यू रीड अबाउट इन चैप्टर 6 एंड 11। तो पेज नंबर 130 पे, हो सकता है किसी नई पुरानी बुक में पेज नंबर अलग भी हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा था मंकी किंग की स्टोरी, मंकी किंग की स्टोरी आपने पढ़ी थी। तो मंकी किंग जो है ना, वो चैप्टर 6 और 11 के जो दूसरे राजा हैं जो आपने पढ़े हैं इन चैप्टर्स में,
उनसे कैसे अलग हैं और सिमिलियर हैं। तो मंकी किंग और राजाओं के जैसा है तो कैसे है, उनसे अलग है तो कैसे है, आपने ये बातें बतानी है। चलो समझते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो और राजाओं के जैसा ही एक राजा है तो कैसे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है। द मंकी किंग एज वेल एज अदर किंग्स वर्कड फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। पहली बात तो ये है कि मंकी किंग भी और दूसरे सारे राजा भी वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। हो गई ना सिमिलैरिटी। फिर है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, मंकी किंग एज वेल एज अदर किंग्स कंटेन मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन देयर किंगडम। भाई दूसरे राजा भी अपनी किंगडम में सबसे पावरफुल होते हैं, ऐसे ही मंकी किंग भी अपनी किंगडम में सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ के 2 पॉइंट हो गए। अब डिसिमिलैरिटीज़ देखते हैं, उनमें फ़र्क क्या है उन राजाओं में और मंकी किंग में। मंकी किंग एंड हिज फॉलोवर्स सर्वाइव्ड ऑन मैंगो एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस while the other kings followed required proper food as well as other resources। तो देखो, क्योंकि मंकी किंग और उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसकी सारी प्रजा कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है, तो वो मैंगो जो है आम को खाते हैं, और दूसरे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जंगलों में उगने वाले जो है फल वगैरह हैं वो खाते हैं और जंगलों में रहते हैं। लेकिन जो दूसरे राजा हैं जो सिविलाइज सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वो जो राजा हैं उनको प्रॉपर फूड भी चाहिए, तरह तरह के पकवान भी चाहिए खाने को, और बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज भी चाहिए आने जाने के लिए। कुछ रथ वगैरह, जानवरों का इस्तेमाल भी वो करते थे ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारे बर्तन वगैरह, बहुत तरह तरह की चीज़ें, अदर रिसोर्सेज सर्वाइवल के लिए वो यूज़ करते थे। लेकिन मंकी किंग और उसकी प्रजा फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर डिपेंड थी। राइट, अगला पॉइंट है, द मंकी किंग डिड नॉट ट्राई टू कैप्चर the other king's territory while the other kings keep trying to conquer one another's territory। ये एक बड़ा डिफरेंस है। मंकी किंग शांति से अपने फॉरेस्ट एरिया में रहता है और वो दूसरे जो राजा हैं उनकी टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरे राजा हैं वो एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं और टेरिटरी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट मोर एंड टेल अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द एपिक्स। तो देखो, हिस्ट्री का कुछ और पता लगाओ और किसी एपिक की कहानी आप जो है लिखो। तो यहाँ पे 2 तो आपके सामने ऑप्शन है ही, बहुत इजी है। आप रामायण की कहानी का पता लगाओ और उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, और आप महाभारत से भी कहानी लिख सकते हो। तो एक छोटी सी शॉर्ट समरी आप लिख सकते हो इन दोनों ऑप्शन से। ठीक है, और कोई एपिक आपको नज़र में है, जैसे शिल्पदिकारम है, मणिमेखलई है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनकी कहानी आप पता करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है इसका, लेट्स डू। तो लेट्स डू में हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मेक बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स एक्सेसिबल टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल। भाई ऐसे कुछ तरीके बताओ जिनसे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है ना, जिनको कोई प्रॉब्लम है, अच्छे से चल फिर नहीं पा रहे हैं, हाथों में पैरों में कहीं दिक्कत है, तो ऐसे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो भी इन मोन्यूमेंट्स को देखने जा सकें। भाई मन तो मन होता है, क्या पता वो उनका भी मन करता होगा वहाँ जाने का, उन चीज़ों को देखने का। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं मोन्यूमेंट्स वाली उन जगहों पे जहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पीपल भी आराम से जा सकें, उनको देख सकें, है ना। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है उन जगहों पे। तो देखो क्या किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन ऑफ रैंप्स। रैंप बनाए जा सकते हैं, रैंप जो है ताकि उन लोगों को ऊपर नीचे आने जाने में आसानी हो। रेलिंग कैन बी प्लेस्ड ऑन द साइड वॉल्स ऑफ द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस पे और कई जगहों पे रेलिंग बनाई जा सकती है ताकि वो लोग आराम से पकड़ के मूव कर सकें। नेक्स्ट है सम हेल्पर्स कैन बी अपॉइंटेड। वहाँ पे कुछ हेल्पर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं ताकि इन लोगों को आने जाने में और रैंप पे से ऊपर जाने में, नीचे जाने में मदद कर सकें। हेल्पर्स कैन बी अपॉइंटेड। और अगला पॉइंट है सम फैसिलिटीज़ लाइक व्हील चेयर्स कुड बी प्रोवाइडेड। जैसे व्हील चेयर्स हैं तो व्हील चेयर से जो इस तरह के लोग उनको आने जाने में आसानी रहती है, तो व्हील चेयर्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनके लिए मोन्यूमेंट्स और ज़्यादा एसेसिबल हो जाते हैं, वो लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, ट्राई एंड लिस्ट एज मैनी यूजेस ऑफ पेपर एज यू कैन। तो पेपर के कुछ यूजेस बताओ जितने कि आप बता सकते हो। तो वो क्या यूजेस हैं, तो देखो यू नो वेरी वेल। एक तो आप क्या करते हैं,
पेपर पे राइटिंग करते हैं, अपनी नोटबुक में लिखते हैं, तो पेपर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, है ना, राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है पेपर्स आर यूज फॉर पैकिंग पर्पस, तो पैकेजिंग के लिए, पैकिंग में भी पेपर का इस्तेमाल होता है, गिफ्ट वगैरह ये सब पैक किए जाते हैं। पेपर बैग्स आर मेड, पेपर के बैग्स भी बनाए जा सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मनी, पेपर से पैसा बनाया जाता है ना, नोट बनाए जाते हैं, टिकट्स भी बनाई जाती है, चेक बनाया जाता है, ठीक है। आपकी बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, न जाने कितने तरह के यूजेस पेपर के हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, राइट। तो बहुत सारे यूजेस हैं, इनके अलावा भी आप बहुत सारे यूजेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ यू कुड विजिट एनी वन ऑफ द प्लेसेस डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर विच वुड यू चूज एंड वाई। तो देखो, इस चैप्टर में आपने बहुत सारे प्लेसेस को स्टडी किया है। अगर आपको उनमें से किसी प्लेस पर जाना, अगर आप जाना चाहो, तो आप किस प्लेस पर जाना चाहोगे, कहाँ जाना आप चूज़ करोगे और क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों जाना चाहोगे। तो देखो, इस चैप्टर में हमने जो प्लेसेस स्टडी किए, तो आयरन पिलर दिल्ली मेहरौली को पे हमने देखा जहाँ आयरन पिलर इंस्टॉल है, राइट। फिर हमने क्या स्टडी किया, ग्रेट स्तूपा एट सांची, मध्य प्रदेश सांची में स्तूपा है, सांची स्तूपा। फिर हमने क्या देखा, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव टेम्पल है ना, भीतरगांव में टेम्पल है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद हमने दुर्गा टेम्पल ऐहोल, उसकी भी इमेज इस चैप्टर में देखी थी, जो कि 1400 साल पुराना बना हुआ है। जैना मोनेस्ट्री है उड़ीसा में, पेंटिंग्स ऑफ अजंता, ये सब हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। तो आप इन जगहों में से कहाँ जाना पसंद करोगे, ये अब आपकी चॉइस है, ये मैं नहीं बता सकता। तो ये आप डिसाइड कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, और लिखिए ही नहीं, आप वहाँ अपने पेरेंट्स को बोलिए और वहाँ घूम के आइए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एंशिएंट इंडिया में कितने शानदार मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं और हमारा कल्चर उस टाइम भी कितना समृद्ध और कितना अच्छा था, ठीक है। तो वो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो हर जगह जाना चाहूँगा, पूरे इन सब जगहों में जाना चाहूँगा, है ना। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे वो लिखिए, और फिर उसके बाद वाई यू वुड लाइक टू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाना चाहेंगे। क्या आप वहाँ की हिस्ट्री के बारे में और जानना चाह रहे हैं, आप देखने को उत्सुक हैं कि वो मॉन्यूमेंट रियल में वहाँ जाकर हमें कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो क्या है वहाँ जाने की वजह, तो वो भी आप अपने पॉइंट में, अपने आंसर में लिख दीजिए। तो अब आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।